हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है क्लास 10th हाई स्कूल यूपी बोर्ड त्रिकोणमिति की जो है सर्व समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सर्व समीकरण जिसको कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो उसको हल कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सर्व समीकरण जो हैं इनमें दो पक्ष होते हैं। ये वाला हमारा जो है बायां पक्ष है और ये वाला दायां पक्ष है। ठीक है बच्चों, और हमको क्या करना है, या तो बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर कर दें या फिर जो है दाएं पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर कर दें। तो इस तरह से हमारी सर्व समीकरण सिद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जो है इसका बायां पक्ष लेंगे और क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में LHS लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो LHS हमको क्या दे रखा है, LHS हमको दिया हुआ बच्चों साइन पे पावर 6A प्लस कास पर जो है पावर 6A। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो हम लोगों ने बीजी व्यंजक पढ़ रखा है बच्चों, तो बीजी व्यंजक में भी आपको कुछ सर्व समीकरणें दी गई होती हैं, जैसे कि साइन A³ प्लस B³। तो उसके फॉर्म में इसको पहले हम क्या करेंगे, बदल लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर A का क्यूब प्लस कास स्क्वायर A का क्यूब। अब बच्चों हमारे पास ये जो बायां पक्ष है वो सर्व समीकरण के रूप में आ चुका है। कौन से सर्व समीकरण के रूप में, A³ प्लस B³। और बच्चों इसकी वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी है, पहले ब्रैकेट में A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट में होता है A² प्लस B² माइनस AB। तो इसके रूप में हम अब बच्चों इसको तोड़ लेंगे और लिख लेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या आया, साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A। ठीक है बच्चों, पहले वाले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, इसको हम मझोला वाला ब्रैकेट लगा लेंगे। तो साइन स्क्वायर A का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर A का होल स्क्वायर, और फिर माइनस के साथ साइन स्क्वायर A कास स्क्वायर A। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले बाएं पक्ष को जो है एक सर्व समीकरण के रूप में लिखा। कौन सी सर्व समीकरण, A³ प्लस B³ के रूप में। और बच्चों आप लोगों को A³ प्लस B³ का फार्मूला याद होगा। ठीक है, A³ प्लस B³ बराबर होता है बच्चों A प्लस B पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में A² प्लस B² माइनस AB। तो इस रूप में रख दिया। अब बच्चों हम लोगों के पास क्या है, पहले वाले ब्रैकेट में साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है बच्चों, और ये वाले को दूसरे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा साइन पर पावर 4A प्लस कास पर पावर 4A माइनस का जो है साइन स्क्वायर A कास स्क्वायर A। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा साइन पर पावर 4A प्लस कास पर पावर 4A है, इसको भी बदलेंगे। तो इसके जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह बच्चों हम लिखेंगे साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर A कास स्क्वायर A, और हमारे पास पहले से ही क्या था, माइनस का साइन A कॉस A। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले वाले ब्रैकेट में
जो हमने यहाँ सूत्र यूज किया, क्या यूज किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए के होल स्क्वायर का सूत्र यूज किया, जिसका मतलब होता है बच्चों साइन पावर 4a प्लस कास पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब इसको हमने 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए को क्या किया, पक्षांतर करके बाएं पक्ष में ले गए। तो इसके जगह क्या लिखा जा सकता है बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और -2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, और फिर जो है हम किसके बराबर रख सकते हैं, साइन 4a प्लस कास पावर 4a। ठीक है बच्चों, तो फिर हमने जो है यहाँ पर साइन पर पावर 4a प्लस कास पर पावर 4a के जगह पर, ठीक है, साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर a कास स्क्वायर a रख दिया। ठीक है, अब बच्चों फिर हमको पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a का मान जो होता है 1 होता है। तो फिर हम जब इसकी जगह फिर से क्या करेंगे, 1 रख देंगे, तो 1 और -2 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। तो 2 और 1 मिलके कितने हो गए, 3 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। तो ये देखे बच्चों हमारे जो है बिल्कुल किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से बच्चों हमारी सर्वसमीका सिद्ध हो गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बच्चों हम लोग और एक महत्वपूर्ण सर्वसमीका को हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है बच्चों, सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉशेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। ठीक है बच्चों, तो उसी सर्वसमीका की तरह से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड को जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया हुआ बच्चों, हमको दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोशेक थीटा, और ब्रैकेट क्लोज, दूसरे में दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा और प्लस का शेक थीटा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉट और टेन थीटा दिया हुआ है इनको तोड़ेंगे, कोशेक थीटा को भी तोड़ेंगे और सेक थीटा को भी तोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आया, 1 प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर माइनस का कोशेक थीटा के जगह हम 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से 1 प्लस टेन थीटा को हम साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब प्लस सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं। अच्छा अब बच्चों क्या करेंगे, हम लघुत्तम समापवर्तन निकाल लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो साइन थीटा से ये क्या हो गया, साइन थीटा हुआ। ठीक है, और यहाँ पर 1 है बच्चों, तो 1 से अगर हम साइन थीटा में को डिवाइड करेंगे तो हमको साइन थीटा मिलेगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो कॉस थीटा हुआ, माइनस यहाँ फिर साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। इसी तरह से दूसरे वाले में इसका जो है हम लेंगे एलसीएम, तो कॉस थीटा और फिर 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से कॉस थीटा यानी कॉस थीटा टाइम होगा, प्लस फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल तो साइन थीटा,
और फिर यहाँ पर बच्चों कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, 1 बचा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारे पास जो है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम एक पद मानेंगे और ये माइनस और यहाँ +1 को दूसरा पद मानेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक संयुक्त पद हम मानते हैं। ठीक है, बटे साइन थीटा माइनस का 1। ठीक है बच्चों। और उसी तरह से इसमें भी हम करेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक पद मान लिया और ये क्या हो गया माइनस का प्लस का 1 है यहाँ, सॉरी बच्चों, तो प्लस का 1 लिख लिया। नीचे क्या है कॉस थीटा। अब a प्लस बी यानी a माइनस बी और ये a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, यानी हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दिया हो तो हमको a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या है a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों उसके हिसाब से अगर हम इसे लिखें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। अब इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और +2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। और यहाँ क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो बच्चों 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा। अब +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, हमारे पास बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और अपान में क्या बचा बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। हमारे पास जो वैल्यू आई बच्चों कितनी आ गई 2 आ गई, और ये वैल्यू हमारे किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बच्चों इस तरह से ये भी हमने क्या कर लिया सिद्ध कर लिया कि 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो 2 के इक्वल होगी। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।